मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं, पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। आज भारत जैविक उत्पादकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा देश है और कृषि योग्य भूमि के संबंध में दूसरे स्थान पर है। भारत में विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादकों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि अनाज, मिलेट्स, दालें, तिलहन, ताजे फल और सब्जियों से लेकर सूखे मेवे, सुगंधित, हर्बल और औषधीय पौधे, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, चाय, कॉफी, मसाले आदि। वित्त वर्ष 2024 में भारत द्वारा 494 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 2.6 लाख मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया है। भारत के जैविक उत्पादों को लगभग 50 देशों से अधिक में निर्यात किया जाता है, मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि। जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2001 में देश की नियामक आवश्यकता के रूप में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी NPOP को निरूपित और कार्यान्वित किया गया। NPOP एक तृतीय पक्ष प्रमाणन प्रणाली है जो एक मान्यता प्राप्त प्रमाण निकाय द्वारा कृषि भूमि कटाई के बाद के संचालन और व्यापार के जैविक प्रमाणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इस उभरते क्षेत्र में प्रगति जारी रखने के लिए भारत सरकार ने वैश्विक मानकों, टिकाऊ खपत पैटर्न और हमारे किसानों के सशक्तिकरण के लिए अग्रणी कदम लेते हुए NPOP दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। NPOP के 8वें संस्करण में किसानों के लिए प्रमुख संशोधन और लाभों में शामिल हैं उत्पादक समूह के लिए कानूनी दर्जा, संशोधित रूपांतरण अवधि के अवमूल्यन प्रावधान के तहत भूमि को जैविक में शीघ्र परिवर्तित करने की संभावना, किसानों को एक उत्पादक समूह से दूसरे उत्पादक समूह में स्थानांतरित करने या नया समूह बनाने की प्रक्रिया सुगम करी जा रही है। NPOP प्रक्रिया में सेवा प्रदाता या अधिदेशकों को परिवर्तन किए जाने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है। NPOP प्रक्रिया में सेवा प्रदाता या अधिदेशकर्ता को बदलने की प्रक्रिया लाई जा रही है। बाजार लिंकेज, सार्वजनिक प्रकटीकरण, पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता यानी ट्रेसेबिलिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को साकार करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ट्रेसनेट प्रणाली को 2025 में नया रूप दिया गया है। ट्रेसनेट एक ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जो उत्पादन से लेकर निर्यात तक जैविक उत्पादों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को ट्रैक करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म जैविक उत्पाद ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन, निगरानी, निरीक्षण तंत्र और जवाबदेही को मजबूत करता है। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में जैविक खेती को अधिक समावेशी, पारदर्शी और कुशल बनाना है, जिससे उचित व्यापार और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए किसानों के लिए अधिक अवसर सृजित किए गए हैं। हमारी प्रमाणन प्रणाली को मजबूत करके भारत पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने, मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता की रक्षा और रासायनिक निर्भरता को कम करने में एक वैश्विक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान में सुरक्षित, स्वस्थ और स्थायी स्रोत वाले उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी NPOP पर्यावरण प्रबंधन, आर्थिक अनुकूलन और भावी पीढ़ी के समग्र कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत वर्ष 2030 तक जैविक उत्पादों का विश्वसनीय और प्रमुख आपूर्तिकर्ता होगा और जैविक कृषि में वैश्विक अग्रणी की भूमिका निभाएगा। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है, उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने।